जिसकी माँ ने दूध पिलाया, एक बार यहाँ आकर के और हमें कह के से दिखा दे। सरकार ने रोजगार की बात करी है कि युवाओं को रोजगार देंगे, तो कब देगा? 4.5 साल से क्या घंटा बजा रहा था? ये पत्रकार पक्का बीजेपी का है। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया, जिस माई के लाल ने भी वो फोटो वायरल करी है, मोदी के बाथरूम की फोटो वायरल करके दिखा दे। पुलवामा में हमारे 44 जवानों की हत्या कराई थी, वो बाद में पता चला। तो कुत्ते इसमें, बिल्ली इसमें, सांप इसमें, बिच्छू इसमें, ततैया इसमें, तो बीजेपी पार्टी में है क्या? आप इतनी खामियां बता देते हैं भाजपा में, चलिए ठीक है आप बता रहे हैं, आपने दूसरी बार सरकार को कुछ अच्छाई देखकर चुना होगा, सीधी सी बात है, वो अच्छाई क्या है? राष्ट्रभक्ति पे। अच्छा, हाँ, तो आपको देशद्रोही हो गए। जब पुलवामा में हमारे 44 जवानों की हत्या कराई थी, वो बाद में पता चला कि ये तो जो देशभक्त बने बैठे, ये तो सेना के हत्यारे हैं, गद्दार हैं। अब पता चला। आपने कहा राष्ट्रभक्ति को देखकर हमने चुना, बट आप खुद देशद्रोही हो चुके हैं। कौन? आप लोग। हमें कौन कुत्ता देशद्रोही कह सकता है? कह चुके हैं, कौन? मीडिया कह चुकी है, सरकार कह चुकी है। अरे लाली, अब एक काम कर, अपने घर बैठ के तो तू भी गाली दे लिए। जिसकी माँ ने दूध पिलाया, एक बार यहाँ आकर के और हमें कह के से दिखा दे। तीसरी लहर आ रही है। कौन? जानते हैं ना आप लोग तीसरी लहर के बारे में, तभी तो आप लोग फॉलो कर रहे हैं चीजों को। कौन कर रहा फॉलो? आप क्यों नहीं करते? आप यहाँ क्या? पे देखिए ना, क्या फॉलो क्यों नहीं करते? डिस्टेंसिंग क्यों नहीं रखते? फिर तो फिर तुम क्यों आओ यहाँ? डिस्टेंसिंग मास्क लगाकर क्या? आते हैं ना प्रॉपर। बीमारी है। कब लगाया था? मैं अभी लगाया, जब तूने माइक पकड़ा। पहले भी लगा ना लगा रखा था, मेरे साथ ऐसे खड़ी थी। बिल्कुल सही। झूठ क्यों बोलते हो पत्रकारों? मुद्दे से नहीं है, तुम भटका रहे हो। देखिए तेरे कैमरामैन ने लगा रखा क्या मास्क? देख कौन से पत्रकार ने लगा रखा मास्क? पर आपने बात करी ना, हमें क्यों कह रहे हो? आपने बात करी, आपने बात करी तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर की बात होगी तो सेफ्टी की भी बात होगी। तो पूछो सरकार से, कौन सा हॉस्पिटल बनाया तीसरी लहर के लिए, बताए ना। राकेश टिकैत जी पर अब सवाल उठ रहे हैं, आपने खबरें भी देख ली होंगी कि एसी में सो रहे हैं, इतनी सुविधाएं हैं उनके पास, और एक तरफ वो ये आंदोलन कर रहे हैं। उसमें तो तुम जैसे भी जाकर बैठो, सारे देशों के पत्रकारों के लिए बना रखा था। राकेश टिकैत जी लौट गए, उसमें तो कौन सी आपत आ गई? बदनाम तो हो गए ना। कौन बदनाम कर देगा? किस माई के लाल में हिम्मत है? अगर राकेश टिकैत जी की तरफ आंख उठा के भी देख जा। टिड्डी दल बोला गया आपको, आप कह रहे किस माई के लाल? देखिए, कुत्तों का काम भौंकना। अच्छा, वे भौंकेंगे। दलाली खा रखी। अच्छा, वो दलाल मीडिया है। किसी किसान ने कहा, देखती है उन्हें, दुनिया देखती है, लेकिन कौन देखता? अरे किसानों देखो क्या वो जी न्यूज? कोई नहीं देखता, कोई नहीं देखता। वे तो यहीं लड़ रहे थे परसों पल्ले दिन, जी न्यूज वालों में आपस में चांटे बज रहे थे। लेकिन सच्ची खबर तो दिखाते हैं ना। क्या सच्ची है? अगर कोई लेट रहा, मीडिया इंडस्ट्री में नंबर 1 नाम पे आती है वो निजता भंग करना किसी की, ये अच्छी चीज है? अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया, जिस माई के लाल ने भी वो फोटो वायरल करी है, मोदी के बाथरूम की फोटो वायरल करके दिखा दे। उससे क्या हो? क्यों? उसकी क्यों ना करता? अपने बाप का इंटरव्यू लेकर दिखा दे। शब्द तो आपके भी ऐसे ही आ रहे हैं, बाप का और क्या? लाल में और क्या कहेंगे? उग्र नहीं दिखाई दे रहे क्या? हाँ। मतलब तू हमें कुछ भी कह, अच्छा, आतंकवादी के, खालिस्तानी के, टुकड़े टुकड़े गैंग के, माओवादी के, हमारे नाम से कुत्ता निकल गया। जानवरों की पार्टी तो है ही है। अच्छा। कोई कहता है मोदी शेर पाल लिया, तो शेर क्या है? जानवर। अभी बंगाल में एक वो नाचने गाने वाला लिया था, वो कह रहा था मैं कोबरा हूँ। कोबरा कौन हो? तो कुत्ते इसमें, बिल्ली इसमें, सांप इसमें, बिच्छू इसमें, ततैया इसमें, तो बीजेपी पार्टी में है क्या? सारे जानवरों की। तो भी सरकार ने रोजगार की बात करी है कि युवाओं को रोजगार देंगे, तो कब देगा? 4.5 साल से क्या घंटा बजा रहा था? अब चुनाव के टाइम आ रहा, और जनता पूछेगी चुनाव में। समय लगता है ना काम करने में, ऐलान किया तो है, होगा। है? समय लगता है ना। ऐलान तो इसके चाचा ने भी किया था, वो दिल्ली में बैठा, किसने? मोदी ने, दाढ़ी वाले ने, अच्छा, आसाराम के छोटे भाई झांसाराम ने, क्या ऐलान किया? कि हर साल 2 करोड़ नौकरी दूंगा। मिल गई 15 लाख आगे खाते में। जुमला है ना, वो तो साफ साफ कहा था, जुमला है। 15 लाख का तो जुमला था साफ। और 2 करोड़ नौकरी का वो भी जुमला था,
हैं 100 हर साल 100 स्मार्ट सिटी बनेंगे, वो भी जुमला था। बुलेट ट्रेन बना लाते लाते हमारी पैसेंजर ट्रेन भी बेच दी। स्टेशन आपके घर में ही लगाते हैं। कहाँ? बंद हो गई ट्रेन का स्टेशन। अरे बुलेट ट्रेन आते आते भाग गई, वो भी स्टेशन तो बना दिया इन्होंने। अरे हाँ, घर में, इनके राज में, मोदी के राज में। मेरठ से आगे चला जा खतौली, बुलेट ट्रेन घरों गई थी सवारी लेने, ट्रेन से पटरी से उतर के घर में घुस गई थी इनके राज में। कुछ नेताओं की वजह से आप पूरी भाजपा पर सवाल क्यों उठाते हैं? कौन से नेता वो? आप मोदी जी की वजह से पूरी भाजपा को बदनाम कर देते हैं, या अमित शाह जी की वजह से बदनाम कर देते हैं। और किसकी चल किसकी रही है? तो जो राज्यों में बैठे कुछ नेता ऐसे भी तो है जो काम सही करते हैं। कौन सा काम सही करा बता? 2014 और अगर उसे करने नहीं दे रहा तो फिर वहाँ पड़ा क्यों, कैद में छोड़ के आ जा। बिल से पहले तो सब अच्छा था, बिल के बाद 2014 से पहले बहुत अच्छा था। लाली, जब तुझे भूख लगेगी जब तो रोटी खाओगी या उससे पहले खा लेगी? जब तू बीमार होगी हॉस्पिटल जब तो ढूंढेगी या उससे पहले हॉस्पिटल में पहले से बेड बुक कर लेगी योगी की तरह? गैस एक और बार महंगी होने वाली है, क्या लगता है कुछ बचेगा आम जनता के लिए? देखिए, इनका एक फार्मूला है, 5% जनता को, जो 5% उद्योगपतियों को अमीर बनाओ, 95% जनता को गरीब बनाओ, अनपढ़ बनाओ, क्योंकि राज अनपढ़ों पे और गरीबों पे किया जाता है, पढ़ा लिखा सवाल करता है। एक लंबा समय हो गया, आम जनता अभी तक जुड़ी नहीं है आपसे। क्यों? ये कौन है? ये चाइना के सारे? ये तो आप लेके आए हैं। भाई हम लाए थे, मैं कौन सी बस भेजी थी भाई थारे घरों लेने के लिए? भी नहीं। अरे पिज्जा बर्गर वाली भीड़ है। सब अपने घर से आए हैं और अपने अधिकारों के लिए आए हैं। बता टिकैत साहब ने किसके घर, तेरे घर कार भेजी थी? तू कैसे आया भाई? मैं काम से आया हूँ। तो ये भी अपने अधिकारों के लिए आए ये खाने के लिए आया है, हैं? खाने के लिए। अच्छा, ये मांगते हैं। देखो भाई, ये पत्रकार पक्का बीजेपी का है, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कि जो दूसरों को खिलाता है किसान। सवाल करेगा उसका बीजेपी का यार झूठ बोलना क्या है? ये किसान औरों के लिए अन्न पैदा करता है, ये यहाँ रोटी खाने के लिए पड़ा है। अभी तक क्यों आप खाना नहीं खाते क्या? किसान खाना नहीं खाता क्या? तो जो किसान तो खाने के लिए तो बोला, और क्या बोला? नहीं, खाने के लिए तुमने कहा खाने के लिए पड़े खाने हैं। के लिए लड़ रहे हैं ना आप? हाँ, खाने के लिए पड़े खाना नहीं है हैं, क्या? शब्दों का चयन सही। तुमने कहा खाने के लिए पड़ रहे हैं, पड़े हैं। नहीं, मैं महंगाई की बात कर रहा था। सिलेंडर फिर महंगा होने वाला है, पेट्रोल का तो आपको मालूम ही है। आम जनता क्यों नहीं आक्रोश दिखा रही है? सड़कों पे क्यों नहीं दिखती है? 14 से पहले तो खूब रोज लोग दिखते थे। कौन दिक्कत है? सारे बीजेपी वाले थे, अब उनसे ही पूछ ले। एक तो विपक्ष आपके तो साथ यार विपक्ष से मुझे क्या लेना, राजनीतिक पार्टियों से हमें क्या लेना? चुनाव में उनका विरोध करेंगे और पार्टियों से कुछ लेना नहीं है। किसका? अगर विपक्ष मजबूत होता और तेरे जैसे पत्रकार ठीक होते, अच्छा। मीडिया, हम खराब। अरे वो चाटुकार वाला उदाहरण दे रहा हूँ, वो ठीक होता तो किसान सड़कों पे क्यों आता? फायदा दिख रहा है आपको इस चीज का? नुकसान दिख रहा है तुझे इस चीज का कुछ? नुकसान 500 से ऊपर ज्यादा शहीद हो गए हैं, और कैसा नुकसान चाहिए? देखिए, जब मेरा देश आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा था, ये देश, हमारे पूर्वजों ने लाखों से ज़्यादा शहीदी दी थी, और ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। तो ये तो आज इस किसान को सड़क पे लौटा हुआ देख करके हमारे पूर्वज, वो चाहे भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, अशफाक उल्लाह खां हो, महात्मा गांधी हो, जितने भी बड़े थे और जिन्होंने शहीदी दी थी, आज वे रोते होंगे कि क्या हमने इसलिए देश को आज़ाद कराया था कि देश का अन्नदाता सड़कों पे पड़ा रहे, और जो गद्दार थे उस समय वो आज राज कर रहे हैं। तब आपको नहीं लगता 2 महीने जब पहले आपसे बात हुई थी तब आपने कहा था कि फसल कट रही है, मई के महीने में सब लोग वापस आ जाएंगे किसानों की जो संख्या है अब इतनी ज्यादा कम हो गई, यही तो एक कारण नहीं है कि अब अनदेखा किया जा रहा है आंदोलन को? एक काम कर, पहले सरकार से पूछ दे कि इधर को दिखा दिया रे, दिखाओ कैमरा दिखाओ, देखिए है कई जगह उसमें किसानों के 26 तारीख तेरे सामने सवाल तेरा और जवाब तुझे तुरंत मिला। 26 तारीख को कितनी? और अगर यहाँ भीड़ बढ़ाते हैं तो जो तुम्हारे आका बैठे दिल्ली में सरकार में, वो कहते हैं किसानों ने जिनका सवाल कर रही हो कि किसानों ने भीड़ बढ़ा दी, यहाँ थोड़े कम करते हैं तो किसान नहीं रहे। पहले पूछ के आओ उनसे कि कितनी भीड़ बॉर्डर पे चाहिए।